हम एक दो प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी से हम मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि वो देखे थे कि गूगल एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है, उसे इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, फेसबुक एक कंपनी एक प्रोडक्ट इतना बिजनेस कर रहा है, तो हम भी एक ही दो प्रोडक्ट बनाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाने गए तो उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजों को देखा। उनको लगा कि नहीं, अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें कहाँ डालना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में किसका राज है? गूगल का राज है। तो हमको गूगल को भी देना पड़ेगा कमीशन। अगर उनके हम रहमो करमों पर हमको बिजनेस चलाना पड़ेगा। वो चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो बंद करना पड़ेगा। तब मिस्टर एस को लगा कि नहीं, ये तो काम गड़बड़ है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा खुद का इंटरनेट हम होंगे, हम खुद के इंटरनेट का निर्माण करेंगे। तब उनका मिशन विजन और बढ़ गया। तो उन्होंने सारा प्रोडक्ट इन हाउस बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर सोचा कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी है इंटरनेट के लिए, एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हम सब इन हाउस बनाएंगे, हम खुद का। फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको स्टोर करने के लिए हमें भाड़े पर AWS का डाटा सेंटर यूज करना पड़ा। वहां पर मोटे मोटे फीस देने पड़े उन्हें। फिर उनको लगा कि नहीं, अपना खुद का डेटा सेंटर होगा तो सारा डेटा अपने पास में होगा, फिर हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तब उन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर बनाए, इनोवेटिव लैब बनाए, सर्वर बनाया उन्होंने। फिर धीरे धीरे जब बैंकिंग सेक्टर लेन देन का मामला आया, उसमें भी बहुत सारे उनको चूना लगाया गया। आप सबको मालूम है, जो पुराने लोग हैं, तो उनको लगा कि नहीं, बैंकिंग सेक्टर भी अपना होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जितने भी प्यारे लोग हैं, ये बाद में चल के जैसे और कंपनियां बंद हो जाती है 2 4 6 महीने 5 साल चलने के बाद, फिर कमोबेश यहाँ भी यही स्थिति होगा। नहीं, अब हमारा खुद का प्रोडक्ट, खुद का इंटरनेट, खुद का डाटा सेंटर और खुद का हमारा बैंकिंग सेक्टर भी होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इतना जल्दी तो बनता नहीं है। उन्होंने हायर किया, दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पेमेंट मर्चेंट को हायर किया। आप लोग सब जानते हैं, सितंबर से जब हम लोग शुरू हुए तो क्या किया उन्होंने, आप लोग सब जानते हैं। सितंबर से शुरू हो गया, जो 6 से 1 तारीख से 10 तारीख तक जो क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया था, सबको पेमेंट आ गया। इंडिया में सबको पेमेंट मिला। हम खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोगों को पेमेंट आया। लेकिन उनको कहां पता था कि बहुत एक से एक धुरंधर लोग हैं यहाँ पर। जैसे लोग मिले थे कोलकाता में, वैसे पूरी दुनिया में उनको लोग मिलने लगे और उनको चूना लगाने वाले एक से एक आकर के प्रकट होने लगे। और उन्होंने सोचा कि नहीं, इसे भी काम नहीं चलेगा, ऊपर से केस मुकदमा, पता नहीं क्या क्या हुआ। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घराने हैं, कंपनियां हैं, वो इनके पीछे लग गया कि अगर इसको नहीं बंद किया गया तो ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, इसको बंद करो। सारी चीजें, जितना भी साम दाम दंड भेद, सारी दुनिया ने ताकत लगा दिया, ऑन पैसिव ना है। लेकिन थैंक गॉड, हमारे स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर वाले और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने वाले, पूरे दुनिया के दिल पे राज करने वाले हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने हार नहीं माना, घुटना नहीं टेका और लगातार 9-10 महीने के जद्दोजहद के बाद उन्होंने कहा कि आप क्या समझे थे, हम नहीं लौटेंगे, हम जरूर लौटेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने वापसी किया और लौटा, हार को हरा करके आया। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पर उन्होंने देखा कि अगर केवाईसी करते हैं तो अगर हम दूसरे को डेटा देते हैं, वहां भी हमें थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। उन्होंने 14,27,000 लोगों को देखा कि एक थर्ड पार्टी को हम देते हैं तो $3 से $5 हमें केवाईसी के लिए देना पड़ता है। तो अगर $1 भी मान ले खर्चा होता है, तो उन्होंने $14,27,000 बचा लिए, खुद का अपना इन हाउस ओ वेरीफाई प्रोडक्ट बना लिया। तो ये चीजें बनती गई और इसी में विलंब होता गया, समय लगता गया, समय लगता गया। नहीं तो ये तो कब का आ गया होता। और हम लोग मजबूत होते चले गए। अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसकी नींव मजबूत नहीं है दोस्तों, तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है।
एम राइट? तो Yes. इसलिए मिस्टर एस ने हमारे बिल्डिंग को मजबूत करते गए, लोगों के वैल्यू को, वो उन्होंने जो इनिट टू विनिट का जो नारा दिया, प्लग एंड प्ले का जो नारा दिया, उसको उन्होंने अक्षरशः सत्य करने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम को तैयार किया कि ऑटोमेशन में यहाँ पर कैसे ट्रैफिक आएगा, ऑटोमेशन में लोगों को कैसे पैसा आएगा, यहाँ जनरेशन टू जनरेशन लोगों को कैसे पैसा आएगा। उन्होंने इसका प्लानिंग तैयार किया। और दोस्तों, कल के वेबिनार में वो बोल रहे थे आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग जो होने जा रहा है, वो दुनिया ने न कभी सोचा है न देखा है। ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो लेकर के आ रहे हैं। किसी भी कंपनी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी कंपनी से हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी प्रोडक्ट से नहीं है। हम एक ऐसा मार्केटिंग लेकर के आ रहे हैं जो आप न सुने होंगे न देखे होंगे। ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम लेकर के आ रहे हैं। लोग बोलते थे कि यहाँ पर कैसे ऑटोमेशन में ट्रैफिक आएगा, हम ट्रैफिक पैकेज खरीदेंगे तो कैसे आएगा। मैं कल परसों के भी वेबिनार में बताया था आप सबको कि यहाँ पर जो ऑटोमेशन में ट्रैफिक आने वाला है, हम दुनिया के 8 अरब लोग को लेकर के आएंगे। कल मैंने आप सबको बताया था, वो मेला वाला कहानी सुनाया था कि एक मेला में 500 रुपया एंट्री फीस है और एक मेला में एंट्री फीस 0 है। तो भीड़ किधर होगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों किसी को नहीं मालूम कि वो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनका क्या प्लान है मिस्टर एस का। वो उनके जो वर्ड थे कि आप लोग स्तब्ध रह जाओगे, पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, सारे जितने भी कॉरपोरेट है पूरी दुनिया के, वो स्तब्ध रह जाएंगी जो हम मार्केटिंग प्लान लेकर के आ रहे हैं। और जो आप सबको जो इनकम का, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आज तक धरती पर किसी कंपनी ने लेकर के नहीं आया है और न लेके आएगा कभी भविष्य में। हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने जो रात में जो बताया, मैं आप सबको वो वीडियो भी आप सबको मैंने दिखाया, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं। और उनका जो मेन हाईलाइट जो पॉइंट था, नेवर सीन बिफोर इन द वर्ल्ड, ट्रैफिक एंड मार्केटिंग ब्लास्ट इन ऑन द वे इन ऑन पैसिव। जैसे ही उन्होंने बोला, ये रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों। नेवर सीन बिफोर इन द वर्ल्ड, कभी भी दुनिया ने ऐसा नहीं देखा है और न देखेगा। ट्रैफिक एंड मार्केटिंग ब्लास्ट इज ऑन द वे इन ऑन पैसिव, रास्ते में है। उन्होंने कहा कि आप लोग मिस कर रहे हैं ओईएस को, आप लोग ओ कनेक्ट को मिस कर रहे हैं। मैं जानता हूं, चूंकि हमारा इतना रिश्ता हो गया है ओईएस और हमारे ओ कनेक्ट से, ओ मेल से, ओ ट्रीम से, वो बहुत ही रिश्ता मजबूत हो गया। हम लोग मिस कर रहे हैं उसको। वो सारी चीजें ठीक कर ली गई है। बहुत जल्द हमारे टेक टीम के हरी झंडी मिलते ही, ग्रीन सिग्नल मिलते ही हम लोग लाइव हो जाएंगे। मिस्टर एस ने कल रात में ये बोला।